बीएनएमयू की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरकेपी रमन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएनएमयू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवीन कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवीन कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएनएमयू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएनएमयू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बीएनएमयू की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएनएमयू की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएनएमयू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बीएनएमयू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएनएमयू की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नवीन कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कंट्रोलर बीएनएमयू से जो बात हुई कल, उन्होंने कहा कि ये जो गलती है ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती पहले के लोगों की है और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने छात्र हित में फैसला लिया है और इन बच्चों का जो पार्ट 1 जो कि सफ़र करने वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरवाया जाएगा और इसके लिए सूचना 1-2 दिन के अंदर हम निकालने जा रहे हैं और उसके बाद जो है उन लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, स्पेशल एग्जामिनेशन होगा। समय आगे है, छात्र हित में हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काम होने दिया जाए, पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप होने दिया जाए। जो आश्वासन हमें यूनिवर्सिटी से मिला है उस आश्वासन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखा जाए। वो तो बहुत सही हुआ कि ये एहतजाज अगर नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा प्रशासन को, और दूर हो गया क्योंकि बाइफरकेट हो गया। विश्वविद्यालय अगर यही सेम रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। विश्वविद्यालय बाइफरकेट होने के बाद सभी वर्ग के कर्मचारी और छात्र छात्राओं सबों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है जो बीएनएमयू से जिनका मामला अटका हुआ है। इसीलिए आप लोग को पहले भी बताया, शिक्षकों के साथ भी यह हाल है। आधे शिक्षक प्रोन्नत हो गए, आधे हम लोग हुए तो हम लोग को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा, अब हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा। इसीलिए आप लोग के साथ ये बात है। अभी जो हम लोग समस्या का समाधान, जो निदान निकालने के लिए प्रधानाचार्य महोदय ने जो प्रयास किया है, सराहनीय प्रयास है और आप लोगों के लिए भी ये वर्क जो है सराहनीय है कि ये बात को उठी तब पता चला कि ये मामला है। सही बात। जनरल प्रशासन को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। चलिए, जो फॉर्म भराने का आदेश आया फॉर्म भरा गया, अच्छा हुआ, एक चेक लगा। लेकिन अब जो है हम लोगों का आग्रह है कि काम को होने दिया, समय बहुत कम है। बड़ा बाबू बता रहे थे, सदन बाबू भी, कि सबको कंप्यूटर पे करना, सबका पैसा जमा करना और वहाँ टाइम पर 2 तारीख को जमा करना। सर बीएनएमयू का रवैया तो हमेशा छात्र विरोधी रहा है। हम छात्र विरोधी नहीं, हम छात्र हित की बात करते हैं। सही बात। हमारे जो छात्र हैं, जो 300 जेन्युइन छात्र हैं, वो फंसे हुए हैं और पिछले 3 साल में अब तक उनको जो है उनके साथ सौतेला व्यवहार कंटिन्यू होता आ रहा बीएनएमयू द्वारा। जब 3 साल में उन्होंने परीक्षा नहीं लिया तो फिर ये तो एक गुमराह करना होगा कि स्पेशल डेट और हम लेंगे। अगर स्पेशल डेट में भी अगर वो एग्ज़ाम ले लेते हैं तो वो क्लियर करे कि 1 दिन में निकालेंगे डेट, 2 दिन में निकालेंगे या 3 दिन में निकालेंगे। आवेदन 2 से 3 दिन बोले। पूर्व में भी हमने एक आवेदन प्रधानाचार्य के माध्यम से जो है विश्वविद्यालय हमने भेजा था और उसमें उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि 300 बच्चे अपने कॉलेज के फंसे हुए हैं। सीमांचल के 2475 या 60 ऐसे कुछ बच्चे हैं और अपने कॉलेज के 300 बच्चे बच्चियाँ हैं। तो पिछले 1.5 महीने में अब तक कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 3 दिन का टाइम दिया है मुझे, तो 3 दिन ठीक है, मैं मान लेता हूँ। 3 दिन के बाद चौथा दिन शायद संडे है, कॉलेज बंद है, तो 1 तारीख को कॉलेज खुलेगी और 1 तारीख को अगर हम लोगों के फेवर में छात्र हित में सूचना नहीं आया, परीक्षा पत्र का डेट नहीं आया, तो 1 तारीख से अनिश्चितकालीन महाविद्यालय में तालाबंदी रहेगी। और रही बात सर, 300 बच्चे जो हैं पार्ट 1 प्रमोटेड, इनका जो है परीक्षा पत्र का डेट निकालने के बाद वो स्पष्ट करे कि परीक्षा इस महीने में लेके इनका सेशन सेम रहेगा या दोबारा से दूसरे सेशन में दिया जाएगा। क्योंकि बीएनएमयू ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम पार्ट 3 की परीक्षा ये लास्ट टाइम ले रहे हैं। तो 30 तारीख को बच्चों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। 12 दिसंबर से अब तक ये निर्धारित सूची है कि 12 दिसंबर से पार्ट 3 की परीक्षा होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको जो है पार्ट 3 में बैठने की अनुमति मिलेगी।
इनको पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाला मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी सर, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी बोले कि मैं अपने बच्चों का कराऊंगा। नहीं वो बच्चे फंसे। लेकिन 3 सेशन चलता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट Part 3। third। इसका मतलब कि जो पार्ट 1 या बीच में कहीं फंसा हुआ है तो उसका करियर खत्म, ऐसी बात तो नहीं है ना। यही मसला तो अभी हो रहा है विश्वविद्यालय का नहीं चांसलर साहब खुद बोले हुए थे गवर्नर कि जो काम जितना मैक्सिमम जहां हो गया विश्वविद्यालय को करने दीजिए, चाहे प्रमोशन का हो चाहे छात्रों का जो जिस पार्ट में ज़्यादा क्रॉस कर गया, जो थर्ड पार्ट में आ गया उसको वहीं से निकल जाने दीजिए, बाद वाला आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी कीजिए। भाई बाइफर्केशन हुआ तो सरकार जाने, इसमें कर्मचारी और छात्र क्यों इसमें पीछे जाएंगे अननेसेसरी। तो एहतजाज होना चाहिए, हम लोग की तरफ से भी एहतजाज होता है, कर्मचारी की तरफ से भी हुआ है, आप लोग की तरफ से हो रहा है, जेन्युइन कॉज है। हम लोग जहाँ तक है इसको समाधान करने के लिए प्रधानाचार्य महोदय लगे हैं। अनुरोध के साथ साथ जो एक अल्टीमेटम भी है सर, हाँ वो तो कि है। अगर हमारी जो मांगे हैं 30 तारीख तक पूरी नहीं की जाती है तो 1 तारीख से संपूर्ण महाविद्यालय बंद रहेगा, सारा कार्य जो बाधित रहेगा। ये हम अभी आपको बता दे रहे हैं, लिखित तौर पे बाज़ाब्ता मैं दे दूंगा आपको। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो, अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो जिस तरीके से विधि व्यवस्था चल रहा है कॉलेज महाविद्यालय में, हमारा भी सहयोग रहेगा चलाने के लिए। नमस्कार, मैं सरफराज अली खान, आपका स्वागत है न्यूज़ मैप नेटवर्क में। आज मैं फिर से आ पहुंचा हूं मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज में, और आज धरना प्रदर्शन का ये दूसरा दिन है। स्टूडेंट जो छात्र है वो काफ़ी आक्रोश में है। जो छात्र नेता हैं उनकी जो मांगे हैं, जो उन्होंने प्रिंसिपल के सामने रखी, कि मांगे कहां तक पूरी हुई है, चलिए उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के छात्र नेताओं से, जो छात्र की आवाज़ बनकर प्रिंसिपल तक, यूनिवर्सिटी तक, इस कॉलेज के कर्मचारियों तक अपनी बात पहुँचाते हैं, छात्रों की बात पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? विक्की ठाकुर। तो आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, वो अभी तत्कालीन तौर पर तो पूरी नहीं हो रही है, उन्होंने वक्त लिया है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पूर्व में भी BNMU के द्वारा स्पेशल एग्ज़ाम का बारे में हमेशा बोला गया कि हम जो भी छात्र छात्राएं प्रमोटेड है या जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनके लिए हम स्पेशल एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी के द्वारा एक भी डेट निर्धारित नहीं किया गया है। तो रही बात कि प्रधानाचार्य जी के हम लोग अनुरोध से जो अपना जो ये अनशन है वो हम लोग 2 दिन का उन्होंने हम आश्वासन दिया है, तो हम लोग 26-27 तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। 28 तारीख तक अगर हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद से जो हम लोग 1 तारीख से कॉलेज में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएंगे। उसके बाद कॉलेज परिसर में एक भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होगा। तो अमन जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपको अपने प्रिंसिपल की बातों पर कितना भरोसा है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय का काम है, अब विश्वविद्यालय के अधीन है प्रधानाचार्य। जब तक उनको विश्वविद्यालय द्वारा आदेश नहीं दिया जाएगा तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनका रिक्वेस्ट था हम छात्र नेताओं से कि आप कार्य को बाधित ना होने दें, छात्र हित में ही देखते हुए जो है छात्र के काम को होने दिया जाए। हमने ये अपने तमाम प्रदर्शनकारी साथियों से मिलाया कि भाई छात्र के हित को देखते हुए जो है हम कार्य फिर से शुरू करवा देते हैं। हमने एक अल्टीमेटम माननीय प्रधानाचार्य महोदय को दे दिया है कि हमारी मांगे अगर 30 तारीख तक नहीं पूरी होती है तो संपूर्ण महाविद्यालय बंद रहेगा, सारा कार्यालय बंद रहेगा, कलम बाधित रहेगी। हमने ये अल्टीमेटम दे दिया है महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है और 300 बच्चों के साथ जो है उनको जो है छात्र हित में फैसला नहीं दिया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के तौर पे जो है प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही कुछ और भी छात्र नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो इश्तियाक आरफिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कॉलेज में तकरीबन कितने स्टूडेंट्स होंगे जो BNMU से पार्ट 1 कर रहे हैं और वो फंसे हुए हैं? मारवाड़ी कॉलेज में कम से कम 300 बच्चे का ऐसे फंसा हुआ है, लेकिन आज प्रिंसिपल सर आए और हम लोग को आश्वासन दिए कि 28 तारीख तक आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा। छात्रों से बात करते हैं मांगों को लेकर कि जिस वजह से ये बवाल खड़ा हुआ, जिस वजह से ये प्रदर्शन पे बैठे, आखिर क्या मांगे हैं, क्या बुनियादी मांगे हैं उनकी। चलिए उनसे ही बात करते हैं जो BNMU से पार्ट 1 में प्रमोटेड छात्र हैं। जी, मेरा नाम शिवा दास है और मैं पार्ट 1 प्रमोटेड हूँ, ठीक है। और जैसा कि हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल से कि हम लोग का विश्वविद्यालय जल्दी से एग्ज़ाम करा ले, जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी जो उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है उन लोगों के साथ। और छात्र नेता भी हम लोगों के पूरा साथ थे और हम सब मिलके प्रोटेस्ट किए। जैसे कि वो बोले हैं तो देख लेते हैं, हम लोग 3 दिन तक अब उनके बातों का पालन कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ, अगर कुछ डिसीजन नहीं लिया गया, हम लोग का एग्ज़ाम का डेट कंफर्म नहीं किया गया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट पे अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट के लिए आ जाएंगे। जी, मेरा नाम वरुण कुमार है। वरुण जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बुनियादी मांगे क्या है, आप क्या मांग करते हैं? हम लोग की मांग है कि हम लोग को जनरल प्रमोट किया जाए और पार्ट 3 एग्ज़ाम में हम लोग शामिल हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप नेटवर्क। आपका धन्यवाद।